मारे गए हैं कश्मीर वादी में। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। मुंबई में फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से किंग सर्कल, चेंबूर, कुर्ला, सायन, अंधेरी और वडाला जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जाम लग गया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से लंबा जाम लग गया। वैसे पानी भरने के बाद जगह जगह मैनहोल खुलने की वजह से अब पानी कम हो गया है। वैसे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही लोगों से समंदर के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। तो ये अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मैनहोल खुलने की वजह से अब पानी की जो निकासी का काम है वो चल रहा है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेल की पटरियों पर भी आप समझिए पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोकल भी ठप है, साथ ही साथ रेल यातायात भी बाधित हुआ है। बारिश के बाद सड़कों का हाल जरा देखिए, जहां एक तरफ पानी वहीं दूसरी तरफ लोगों को जाम जैसे हालातों से भी जूझना पड़ रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ पारस धामा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप जिस जगह पर हैं जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या सुबह से बारिश वहां रुकी हुई है? जी फिलहाल बरसात पिछले 1.5 घंटे से रुकी हुई है और यही सबसे राहत की बात है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जिसके ऊपर इस वक्त आपको गाड़ियों का एक पूरा रेला दिखाई पड़ रहा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का एक पूरा रेला दिखाई पड़ेगा। वो आलम इस वजह से है क्योंकि तड़के सुबह जब बरसात लगातार मूसलाधार बरसात हुई थी तो ये जो सड़क वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहली बार जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। पानी का निकास नहीं हो पा रहा था, एक नदी की स्थिति बनी हुई थी, डिवाइडर्स डूबे हुए थे। आलम ये था कि ऐसे में गाड़ियों को एक जो है वो गोरेगांव के पास जो है शुरुआत में ही रोक दिया गया हुआ था और इसके बाद वो लंबा जाम लगा हुआ था गोरेगांव से लेकर मलाड, मलाड से कांदीवली, कांदीवली से बोरीवली, बोरीवली से दहिसर तक लगातार ये जो लंबा जाम लगा हुआ था वो पिछले 1.5 घंटे की बरसात के बंद होने के बाद अब जो है खुला है। तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, जो हाईवे है, वो एक के बाद एक जो गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखाई पड़ रही है उसकी वजह से पूरी तरह से भरा हुआ है। ये वक्त है जब तड़के सुबह लोग निकले हुए थे तो कहीं ना कहीं दफ्तर जाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब बरसात रुकी है तो हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा है। दफ्तर जाना दूर, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे मुंबई के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि मूसलाधार बरसात की आशंका है। जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले। ऐसे में जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो एक सुरक्षित जगह की तलाश करें, या तो दफ्तर पहुंचे या फिर सीधे घूमकर किसी तरह से अपने घरों तक पहुंच जाए, ताकि हालात बिगड़े और कहीं वो फंसे उससे पहले वो एक सुरक्षित जगह पे रह सके। अब तक अगर देखा जाए जसप्रीत, तो सड़कों पे ऐसी स्थिति महज कुछ घंटों की बरसात के अंदर जो हुई है वो साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि जो बीएमसी जिस तरह के दावे कर रही थी वो सारे दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। महज कुछ घंटों की बरसात हुई, सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई। मुंबई का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छूटा जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। और सबसे अहम बात ये, ठीक है आशीष, जरा आप रहिए। पारस भी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। पारस, आप जिस जगह पर है वहां पर हालात कैसे हैं? जी जसप्रीत, मुंबई के दहिसर इलाका है ये, जहां पर लगातार बारिश के कारण जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है। स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हैं, ट्रैफिक जो है वो अब मूव कर रहा है। धीमे धीमे जो ट्रैफिक है वो छट रहा है, आगे बढ़ रहा है। मगर कुछ देर पहले हालात ऐसे थे कि लगातार गाड़ियां एक जगह पर आधे पौने घंटे तक फंस रह रही थी, जिसकी कारण था जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जिस तरीके से पानी भर गया था वो सबसे बड़े चिंता का विषय बन गया था इन लोगों के लिए। ये सारे लोग जो हैं घर से सुबह निकले थे दफ्तर जाने के लिए। सुबह 8:30-9 बजे का समय होता है जब मुंबई कर अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं, और जिस इलाके में हम खड़े हैं वो एंट्री पॉइंट भी एक एंट्री पॉइंट भी माना जाता है मुंबई का दहिसर चेकनाका, जहां से लोग मुंबई की ओर सबब की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से अभी ट्रैफिक है, बारिश जरूर कम हुई है बट ट्रैफिक भी जो है वो बढ़ते जा रहा है।
गाड़ियां जो है वो मूव जरूर कर रही हैं, बट अभी भी जो है ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीएमसी हर साल दावा करती है और दावों पे जो है वो दाव लगाती है कि किस तरीके से इस बार उन्होंने प्रिपरेशन की है, किस तरीके से तैयारियां की हैं। ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है जब मुंबई में बारिश शुरू होती है। कुछ घंटों की बारिश में जिस तरीके से मुंबईकरों का हाल है, मुंबई का हाल है, वो बहुत ही एक चिंता की स्थिति है। वहीं मौसम विभाग भी कह चुका है कि कुछ 24 घंटे मुंबई के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश होने की चेतावनी है। ऐसे में अभी भी ट्रैफिक पूरी तरीके से छटा नहीं है। एक गनीमत की बात यह है कि ट्रैफिक अब धीमे धीमे छट रहा है। आगे जो लोग हैं वो बढ़ पा रहे हैं, एक ही जगह पे जो है वो रुके नहीं है, मगर ट्रैफिक अभी भी जो है इस इलाके में कम नहीं हुआ है। जसप्रीत, ठीक है पारस, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए मुंबई के कई इलाके में घंटों से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। किंग्स सर्कल में कई जगह सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिख रहे हैं। किंग्स सर्कल में अंडरपास में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में कल रात से ही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पे जल भराव की समस्या नजर आ रही है। अभी मैं किंग सर्कल इस परिसर में हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अपने भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जल भराव के कारण ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लाईओवर है वहाँ पे भी कतार में सब गाड़ियाँ खड़ी है और इसी में से रास्ता निकालते हुए मुंबई का जो है वो अपने ऑफिसर्स के लिए जहाँ पे भी जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। मुंबई बीएमसी के अंडर में ये पूरा इलाका आता है और यहाँ पे उन्होंने ये पानी जो है वो उपसा करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो पंप्स लगाए हैं वो लगभग प्रति मिनट में 2.33 लाख तक का पानी जो है वो बाहर फेंकता है और उसके बाद वो पानी समुंदर में जाता है। लेकिन बारिश का जोर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ये मशीन सुबह से काम कर रही है, लेकिन फिर भी जल भराव की जो स्थिति है वो कुछ कम नहीं हो रही है। उसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो मुंबई का जो है वो जा रहे हैं लगभग। अगर हम मौसम विभाग की चेतावनियों की बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की शंका है और इसी तरीके से मूसलाधार बारिश भी हो रहा है। मुंबई में भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए, ऐसे बताया गया है। यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो मैनहोल्स भी खुले कर दिए गए हैं और ये मैनहोल्स के यहाँ पे पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात हो चुके हैं, जिनके कारण ये पूरे इलाके में जो सतर्कता है, जो खबरदारी लेनी ज़रूरी है वो ली जा रही है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के किंग सर्कल, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, किंग सर्कल, गांधी मार्केट, इस इलाके में पानी भरा हुआ है। मिलन सबवे अंधेरी, इस इलाके में पानी भरा हुआ है। हिंद माता, जहाँ पे सैकड़ों रुपए खर्चा करके बीएमसी ने टैंक्स बनवाए थे जमीन के नीचे, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। और आने वाले समय में अगर बारिश का जो इसी तरीके से रहा तो शायद से कई और जगहों में भी पानी भर सकता है। इस मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की जो रेलवे है वो भी धीमी गति से चल रही है, इसलिए ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकले, ऐसी सूचनाएं भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां पर अंधेरी में एक लड़की जो है वो खुले मैनहोल में गिर गई। भारी बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, लोग आ जा रहे थे और ये लड़की भी छाता हाथ में लेकर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में मैनहोल में वो गिर गई। हालांकि वहां खड़े कुछ लोगों ने तुरंत उस लड़की को संभाल लिया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब बारिश हो रही है और जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना हो रहा है तो मैनहोल खोले गए हैं, लेकिन ये किस तरीके से हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुबह 9 बजे की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लड़की हाथ में छाता थामे रास्ता पार कर रही थी, लेकिन इस बात का इसे अंदाजा नहीं था कि सामने मैनहोल जो है वो खुला होगा और उसके बाद वो लड़की उसमें गिर गई। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसकी मदद की और उसे वक्त रहते उससे बाहर निकाला। वहीं देखिए मुंबई में कई घंटे हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कहीं सड़कें डूबी हुई से नजर आई तो कहीं मकानों के अंदर भी पानी पहुंच गया। कुछ ऐसे ही हालात अंधेरी में भी दिखे।
अंधेरी सबवे में पानी भर गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने से अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा। ये तस्वीरें अंधेरी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कुछ स्थितियां ऐसी हो गई कि लोगों को अब वहां से गुजरने के लिए सोचना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे अब पानी निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि गनीमत यह है कि इलाके में बारिश नहीं हो रही है। मुंबई में देर रात से काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उन्हें परेशानी काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी सबवे पे खड़े हैं और सबवे का हाल देखिए। सबवे को पूरी तरीके से पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों ने बंद कर दिया है, क्योंकि सबवे में लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से ये पूरा पानी भरा हुआ था। और बीएमसी के अधिकारियों के साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो पूरी कोशिश करें कि लोग इस सबवे से क्रॉस ना करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सबवे में पानी भरा हुआ है और सबवे पूरी तरीके से बंद है, तो जो कनेक्टिविटी है वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले लोगों की, वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे ही हालत अंधेरी सबवे के साथ साथ थार सबवे और मिलन सबवे के भी हैं, क्योंकि मुंबई में जो देर रात से जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, उससे जितने सबवे हैं वो पूरी तरह से पानी भरने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। और बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि जो पानी भरा हुआ है सबवे में उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, ताकि जो ट्रैफिक है वो रिज्यूम हो सके जल्द से जल्द। लेकिन हर साल जो बीएमसी दावा करती है कि वो बारिश में मुंबईकरों को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, उसके बावजूद भी जब भी मुंबई में तेज़ बारिश होती है तो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है और मुंबईकरों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। सबवे के साथ साथ जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर भी लंबा जाम लगा हुआ है, लोग वहाँ पर भी परेशान हैं। तो फिलहाल आधे पौन घंटे से बारिश नहीं हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बीएमसी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बारिश रुकी हुई है उससे पहले जो पानी अलग अलग जगह पर भरे हुए हैं उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। मुंबई से कैमरामैन तबरेज के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। बारिश की वजह से मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो बेहिसाब बारिश के बाद किस तरीके की स्थितियां हैं। सड़क अब नदी नाले जैसे नजर आने लग गए हैं और लोगों के सामने तो चुनौती ये कि इस नाले और नदी जैसी दिख रही सड़क को पार कैसे करें। इसीलिए देखिए लंबा जाम, लोग जहां हैं वहीं रुक जाने के लिए मजबूर हैं। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वजह है गोरेगांव के आगे का ये वो हिस्सा जो लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी उसकी वजह से पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। स्थिति ये है कि पानी की जो धार है उसके नीचे सड़क कहाँ गायब है वो साफ तौर पे दिखाई ही नहीं पड़ती। स्थितियां ये है कि गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही हैं, जो बाइक सवार गुजर रहे हैं, वो अपनी जिंदगियां जो है वो रिस्क में डाल के जो है इसे पार करने के लिए मजबूरी में शायद आगे बढ़ रहे हैं। और पानी का स्तर किस हद तक बढ़ा है वो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस स्टॉप जो है उसकी सीटें जो हैं वो भी पानी के नीचे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो बरसात जारी है उसकी वजह से स्थितियां और भी गंभीर होती चली जा रही हैं। ये गोरेगांव का इलाका है। गोरेगांव से जो जोगेश्वरी का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, जिसमें सड़क गायब ही दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा जो इसकी वजह से हालात बिगड़े हैं वो साफ तौर पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे दिखाई पड़ जाएंगे, जहां पर लगातार गाड़ियों का एक लंबा रेला इकट्ठा होता चला जा रहा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का पूरा एक जमावड़ा दिखाई पड़ेगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रूट जो है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। हालात गंभीर बने हैं क्योंकि लगातार मूसलाधार बरसात जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात जारी रहेगी। यहाँ पर जो बाइक सवार हैं उन्हीं से पूछते हैं, आप कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ। निकलने का रास्ता? नहीं, मुझे कुर्ला जाना है अभी। कुर्ला जाना कुर्ला जाना है और एक एक करके अपनी जी निकलने का रास्ता यही है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का रास्ता जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है और निकलने का ये रास्ता भी बंद पड़ा है। जहां तक नजर जाए वहां तक आपको केवल गाड़ियों का रेला ही दिखाई पड़ेगा। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई का हर साल
यही हाल हो जाता है इस साल भी। कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार तो धीमी हुई ही, सुबह सुबह ऑफिस जाने का समय होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सायन, कुर्ला और मानखुर्द रेलवे स्टेशन की 3 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। रेलवे पटरियों पर पानी भरने से सेंट्रल रेलवे लाइन ठप हो गई है। लोग घंटों से ट्रेनों में फंसे हुए हैं। पटरियों पर ज्यादा पानी होने के कारण लोग उतरकर जा भी नहीं पा रहे हैं। मुंबई के सायन में कई घंटे लगातार हुई बारिश से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सायन में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिखे। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सायन रेलवे स्टेशन पर भी पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़कों पर सैलाब जैसे हालात कुछ वक्त की बारिश के बाद नजर आ रहे हैं। पटरियों के आलम को जरा आप देखें। सायन में भारी बारिश की वजह से रेल की जो पटरियां हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे थे उनके सामने अब ये चुनौती कि ट्रेन तो आगे बढ़ नहीं रही, सामने बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो कैसे यहाँ से निकलकर अपने घरों तक जाएं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बाहर निकल भी रहे हैं, घर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई जगहों पर मैनहोल को खोला गया है ताकि जलभराव की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सके।